बहुत बहुत स्वागत है आप सभी नए सब्सक्राइबर का मेरे इस ग्रीन स्टाइल चैनल पर। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज की कुकिंग स्पेशल है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। नहा लिया है मैंने और नहाकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये मेरा डेली दिनचर्या है। हम सब इसी तरीके से दिनचर्या अपनी स्टार्ट करते हैं, दिया बाती करके ही। हर हाउसवाइफ ये करती है। तो यहाँ पर मैं तेल निकाल रही थी क्योंकि जो दिया बाती वाला तेल था ना, वो डब्बे में ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा इसको रिफ़िल कर लेते हैं और साथ साथ में दिया भी लगा देते हैं। तो इस बार ना पाउच वाला लेकर आई थी। तो समटाइम्स क्या होता है, जब पाउच में तेल ज़्यादा रहता है तो मैं इसको वापस से लॉक कर देती हूँ, सील लगा देती हूँ ऐसे माचिस से ऑन करके, मतलब माचिस जलाकर, और फिर वो प्लास्टिक को चिपका देती हूँ। तो उससे क्या है ना, सेफ्टी से वो रहता है, गिरता भी नहीं है। और बाकी का मैं बॉटल में भर लेती हूँ। तो एक बार का मैं ऑलरेडी भर चुकी हूँ और इसको ओपन करके मैं वापस से रिफ़िल कर रही थी। तो मॉर्निंग में सारे जो टास्क होते हैं वो हो गए हैं और इसके बाद से मैंने अपना दिन स्टार्ट किया है। तो दिनचर्या मेरी इसी तरीके से स्टार्ट होती है, पूजा करने से। उसके बाद से ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को स्कूल भेजना है। और इसमें मेरे हस्बैंड जी भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी, तो साथ साथ वो भी लगे रहते हैं बच्चों के। वैसे दर्ज सारा काम अपना कर लेते हैं, पर फिर भी होता है ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा बोलते रहना, तो वो सब बोलते रहते हैं। मैं भी बोलती हूँ, वो भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो ये मेरे हाथ इतना हेल्प हो जाता है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद से मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसके बाद से दर्श जाएंगे स्कूल। और यशिका का तो थोड़ी देर बाद है, तो वो बाद में ही तैयार होती है। हालांकि बच्चे उठ गए हैं, सब कोई उठ गया है। और मॉर्निंग में जब आप उठने लग जाओ ना, तो ऑटोमेटिक बच्चे भी उठने लग जाते हैं, साथ के साथ ही उठ जाते हैं। तो ये एक अच्छा रूटीन हो जाता है कि जब पेरेंट्स उठने लगते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक ही वो डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ये तो मैंने देखा है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और मॉर्निंग में ना सबसे पहले मैं ही यहाँ पे पूजा करती हूँ। इसके बाद हस्बैंड जी नहाते हैं और तब वो थोड़ा बहुत उनको जो करना होता है कर लेते हैं। बट मॉर्निंग में यहाँ मैं ही करती हूँ। मायके में मम्मी कर लेती है सबसे पहले पूजा, आदत भी हो गई है। तो जब तक दिया नहीं लगाओ तब तक सुकून भी नहीं मिलता है। और वैसे भी ये हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर गंगा जल के छींटे लगा रही थी, और लगाना चाहिए हम सभी को, पूरे घर में छींटे लगाना चाहिए। और जो मंदिर में जल रखते हैं ना, उसमें भी गंगा जल का ज़रूर उसमें मिश्रण करना चाहिए। तो दिया बाती करने के बाद मैं यहाँ पर करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। ये मैं डेली करती हूँ। और जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट किया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखा है अपने भीतर, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है और चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस में आने लगती हैं। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और भी बहुत सारे अनुभव लोगों को होते रहते हैं। तो अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ आरती, और आरती के बाद अब हम चलेंगे किचन में। यहाँ मेरी पूजा हो जाती है पूरी। बाय बाय। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, दर्श भी स्कूल जा चुके हैं और यशिका भी अब स्कूल चली गई है। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स होगा मुझे। और ये रहा हस्बैंड जी का नाश्ता, इडली और चटनी। मैं वापस से किचन में आ जाती हूँ और मैं ना आपको थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट वाले सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं। तो किचन वगैरह समेटने के बाद, मतलब मॉर्निंग में बर्तन जो हो जाते हैं ना, उसको सब क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर प्रिपेयर करने जा रही हूँ कुछ। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, ये इतने सारे पनीर मैं आज बनाने वाली हूँ। तो इतना सारा पनीर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज ना हस्बैंड जी के ऑफ़िस में मुझे लंच भेजना है। लंच क्या है, वो प्रॉपर टीम है इनकी। तो वो लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं और बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो उनके लिए आज मैं लंच यहाँ पे भेज रही हूँ। और एक गेट टुगेदर टाइप का ये लोग ऑफ़िस में पार्टी टाइप का करेंगे। तो वो लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं और उन्हें पता है मेरी कुकिंग का, मतलब उनको बहुत पसंद आता है।
तो यहाँ पर मैं भेज रही हूँ। पहले भी मैं भेजा करती थी लेकिन इस ऑफ़िस में मैं फ़र्स्ट टाइम भेज रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी हूँ और हल्का सा मुझे नर्वसनेस हो रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इतने सारे लोगों के लिए कुकिंग करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा रहता है ना हल्का फुल्का। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग को भी कभी ऐसा नर्वसनेस होता है जब समटाइम्स हमें बनाना होता है किसी और के लिए, मतलब इस तरीके से किसी के लिए प्रेजेंट करना होता है तो वो थोड़ा बहुत तो रहता है, मेरे साथ हो जाता है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैं पनीर को एक क्यूब्स में काट कर ले रही हूँ और ये काफ़ी सॉफ्ट पनीर है गाइस, मतलब इतना सॉफ्ट है मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पनीर है ये। कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी तो फटाफट से ऑर्डर कर दिया और विदिन 10 मिनट वो आपके घर पे मिल जाती हैं। तो ये देखिए कुछ चीज़ें थी, मिर्ची वगैरह, तो वो ऑर्डर करनी थी, साथ में प्याज वगैरह और कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर दिया था इन्होंने। तो रिसीव हो चुका है मुझे, अब कुकिंग पर फोकस करते हैं। और इस तरीके से लंच बना कर ना मैं बहुत दिनों बाद इनके ऑफिस में भेज रही हूँ। मैंने पहले मैं भेजा करती थी लेकिन वो बहुत पहले था, मतलब कोरोना से पहले ये ऑफिस में लेकर जाया करते थे और बीच में एक दो बार लेकर गए तो वो थोड़ा बहुत जैसे लंच के डब्बे वगैरह थे। इस तरीके से मैंने प्रॉपर कभी नहीं भेजा इस वाले ऑफिस में। और आज ये फ़र्स्ट टाइम मेरा मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है इस तरीके से। लंच हमेशा भेजा है, लंच तो भेजती रहती हूँ और उसमें वो लोग शेयर करके करते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रॉपर एक गेट टुगेदर टाइप का लंच बना के नहीं भेजा है मैंने। तो उसकी एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा थी और बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं तो मैं काफ़ी आराम से काम कर रही थी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है इनके ऑफिस जाने में। और ये डिश बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं अक्सर इसको बनाती रहती हूँ और मेरे घर में बच्चे इसको बहुत ही मतलब एंजॉय करते हैं। बड़े ही रिलैक्स और काम होकर मैं ये चीज़ कर रही थी और मुझे ना इस तरीके से खाना बनाना पसंद है, मेरा पैशन है और लोगों को खिलाना भी पसंद है। और ख़ास तौर से उन लोगों को जो मतलब आपके खाने को पसंद करे या उन्हें आपके हाथ के खाना पसंद हो। तो आज तो देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे हाथ का खाना पसंद है क्योंकि लंच वगैरह वो लोग मतलब खाते हैं। बट एक पूरी टीम को फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बना के भेज रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मतलब वो पूरी टीम इनकी खाएगी। तो इसको मैंने कट करके रख लिया है और अब बारी है टमाटो को चॉप करने की। तो मैं रफली चॉप कर लूँगी क्योंकि मुझे एक ग्रेवी बनानी है, तो रफली चॉप कर लेंगे, छिलके सहित ही। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक रफली चॉप कर ले रही हूँ टमाटर का। तो ये सब मैंने जेप्टो से ही मंगाया हुआ है क्योंकि ना मिर्ची ख़त्म हो रखी थी घर में। और होता है ना समटाइम्स जब आपको ऐसी नीड होती है तो फिर ये लगता है कि ऑनलाइन ही कर लो, टाइम भी बचता है और आपको अपने घर पे सामान भी मिल जाता है और काफ़ी फ्रेश सामान आता है। तो यहाँ पर मिर्ची को मैं ना बस चीरा लगा के डाल रही हूँ। मुझे तो ये ऐप बहुत सही लगता है, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो इतनी प्रिपरेशन मेरी हो गई है तो मैं इसको साइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म थोड़ा खाली करना है और उसके बाद से मैं अनियन वगैरह चॉप करूँगी।
यहाँ पर मैंने काजू को गर्म पानी में भिगो दिया है, तो जब तक मुझे ग्रेवी की ज़रूरत होगी पेस्ट की, ये फूल जाएंगे। और यहाँ पर ना मैंने रिफ़ाइन रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि जो पहले वाला रिफ़ाइन था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने नया पैकेट ओपन किया है। तो इसको मैं इस बॉटल में भर दूँगी, ये डेली यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी का जो बचेगा वो मैं उससे कुकिंग करूँगी और वापस से इस पैकेट को सील कर दूँगी, क्योंकि ये पूरा 1 लीटर का पैकेट है। 1 लीटर तो लिखते हैं लेकिन होता है इसमें 900 ग्राम से ही है। और ये जो मेरे पास बोतल है वो 500 ग्राम की है, मीन्स आधा लीटर की है। तो इसको मैं यहाँ तक रिफ़िल करती हूँ और बाकी का जो रहेगा वो कुकिंग में यूज करूँगी और इसको मैं वापस से सील कर दूँगी। तो उससे क्या है ना, गिरता नहीं है और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं वापस से इसको रिफ़िल करके रख दूँगी। तो सबसे पहले तेल ही भर लेते हैं और उसके बाद से सही रहेगा ना, साथ साथ में काम निपटते जाएंगे। अदरवाइज़ फिर पैकेट खोल के रख दो तो फिर वो बहुत डेंजरस होता है मेरे साथ, तो वो फैल ही जाता है पैकेट, क्योंकि कितना भी बचा बचा के करो ना, वो कहीं ना कहीं से हाथ लग के गिर ही जाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले इसको काम कर लेते। और अभी ना बहुत टाइम है, मतलब बना लूँगी मैं टाइम के अंदर ही, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है कि नहीं मतलब इतने समय में ही करके देना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर टाइम है और मैंने बहुत समय पहले से ही स्टार्ट कर दिया कुकिंग। तो मैंने यहाँ पर एक और पैन ले लिया है, इसमें मैं करूँगी पनीर को फ्राई। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ले लिया है मैंने और इसको बस हल्का हल्का गोल्डन हो जाए उतना ही फ्राई करना है। पनीर मुझे सॉफ्ट ही रखना है, बस उसके कॉर्नर हल्के से गोल्डन हो जाए तो वो देखने में भी अच्छा लुक आएगा और खाने में भी स्वाद बढ़ेगा। ऑयल में मैंने ऑलरेडी हल्दी और लाल मिर्च डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और ये देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, इनके छिलके निकलने लगे हैं। तो अब ये हो गए हैं प्रॉपर सॉफ्ट। तो अब मैं गैस ऑफ करूँगी और फिर थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करूँगी इसका। और पनीर ये देखिए कॉर्नर पे हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है और बाकी पूरे का पूरा पनीर सॉफ्ट ही है, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के पनीर भी इसी तरीके से हल्का हल्का हम लोग भून लेंगे, बस 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है और इसके बाद से इसमें ऐड कर दूँगी मसाला जो मैंने मंगाया हुआ था, पनीर बटर मसाला, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसके बाद से थोड़ा सा मसाले को खंगाल लिया है और अभी ये आपको थिक दिख रहा होगा क्योंकि मैं इसमें अभी और भी कुछ ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने काजू जो भिगो के रखे थे वो देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गए हैं। तो इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो अभी ये काफ़ी थिक है, इसको मैं चम्मच से निकाल के फिर इसमें डालूँगी पानी। और अब हमारे ग्रेवी का कलर देखिए गाइस, बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। और इस तरीके से ना ग्रेवी में तो स्वाद रहता ही रहता है, पनीर भी इतने टेस्टी लगते हैं ना, ऐसे मतलब फ्लैट पनीर नहीं लगेंगे कि ग्रेवी खा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है और पनीर खा रहे हैं तो फ्लैट सा जा रहा नहीं है। बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बने हुए हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ
और हस्बैंड जी ऑफिस से आ भी गए हैं और सबको खाना बहुत बहुत पसंद आया था। तो फ्यूचर में भी जब भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। और फ़िलहाल यहाँ पर मैंने डाला है हल्का शुगर और उससे ना टेस्ट बैलेंस हो जाता है मसालों का, और बहुत ही बैलेंस टेस्ट जब आता है ना। और इसकी ग्रेवी देखिए कितनी थिक और क्रीमी टेक्सचर है। और ऊपर से मैं डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी पाउडर और पूरा अरोमा से ना घर भर गया है। डिश हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको मैंने पलट दिया है और ये देखिए इसको मैंने मलाई और धनिया के साथ गार्निश किया है, पैक कर दिया है मैंने। और हम लोगों ने ना इस वाले थैले को रखा है, इसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसी में पैक कर दिया है। चलो बाय बाय। ठीक है। तो हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मुझे भी कुछ काम है आज। तो आज है मेरा फास्ट, इस वजह से मैंने नाश्ता वास्ता मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो मुझे जाना है यशिका के स्कूल, कुछ स्टफ़ पिकअप करना है उनका। अभी उसकी छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी तो उसकी दोपहर में होती है, बट मुझे कुछ उसके स्कूल में काम है तो मैं जाऊंगी। प्रोग्राम करना है यशिका को, तो उनके ड्रेस वगैरह आ गए हैं तो वही पिकअप करने के लिए जाना है। तो थोड़ा सा ना वो लोग स्कूल आर्ट्स में ही बुला रहे हैं ताकि भीड़ ना हो बहुत ज़्यादा। तो वहीं पे मैं जा रही हूँ, उसकी ड्रेस पिक करूँगी और उसके बाद से फिर थोड़ी देर बाद यशिका को पिक करूँगी। तो चलिए, मैंने सोचा आपको भी ले चलते हैं, चलो चलते हैं। ये पंख जो मैं हर बार वीडियो तो गाइस आ गई हूँ घर पर और यशिका को भी लेकर आई हूँ क्योंकि वो लोग अलाउड कर दिए थे कि आप मतलब हाँ पेरेंट्स बच्चों को लेकर जा सकते हैं। और तो वैसे भी 1 घंटे बाद जाना ही पड़ता, तो सही किया उन्होंने। तो मैं यशिका को लेकर आ गई हूँ, अब इसके साथ रहूँगी थोड़ा सा, इसको कुछ देखूँगी, पानी खाना पीना जो देना होगा दूँगी। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँ। चलिए ठीक है, मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी हैं अपना और अपनों को ख्याल ज़रूर रखिए। मैं हूँ किरण और फिर मैं आपसे मिलूँगी कल के ब्लॉग में। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चैनल पर विजिट करने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और बस मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे, बाय बाय।